एक बड़ी बात शील्ड की तरह इस्तेमाल ना करो महिलाओं को, बच्चों को। हाईकोर्ट में ये टिप्पणी करी है। और हमने आज डेट वाइज जो फोटोग्राफ्स हैं एल्बम ऑनरेबल कोर्ट को देखने के लिए दी गई है कि क्या इनपुट्स थी और कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए। अगर शांति होती, देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि यंग फार्मर, यंग किसी का बच्चा भाई चला गया। मुद्दा यह है कि कोर्ट ने यह बोला कि बच्चों को और महिलाओं को एज ए प्रोटेक्शन शील्ड क्यों यूज किया गया। बच्चों को ऐसी जगह पे लाना ही नहीं चाहिए। किसान आंदोलन 2.0 आज 24 दिन हो चुके हैं और अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक तरफ सुनवाई हुई जहां पर हाईकोर्ट की तलख टिप्पणियां या सख्त टिप्पणियां हम कह सकते हैं देखने को मिली। तो हमारे साथ इस वक्त हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं दीपक सब्रवाल जी, जो कि जिन्होंने पैरवी करी हरियाणा सरकार की। सर, आज की टिप्पणियां कहीं ना कहीं एक बड़ी बात शील्ड की तरह इस्तेमाल ना करो महिलाओं को, बच्चों को, हाईकोर्ट में ये टिप्पणी करी है। ऐसा है जी, हमने अपने रिप्लाई में ऑनरेबल हाई कोर्ट को डेट वाइज इंसिडेंट के बारे में बताया कि क्या इनपुट्स थी और कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए ताकि जो पहले इंसिडेंट हुए वो दोबारा ना हो सके, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना स्टेट की पहली प्राथमिकता है। दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए और इनपुट्स जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के थे उसको देखते हुए 144 वाज इम्पोज्ड। उसके बाद जो बैरिकेडिंग करी गई थी, दी फार्मर्स जो थे इसको क्रॉस करना चाह रहे थे, उनको पहले रिक्वेस्ट करी गई कि आप शांति बनाए रखें और बैरिकेडिंग को क्रॉस ना किया जाए, क्योंकि हरियाणा सरकार को कोई भी एप्लीकेशन नहीं दी गई थी, ना ही कोई परमिशन ली गई थी और ना ही कोई भी इंटीमेशन दी गई थी। उसके बाद जब रिक्वेस्ट करी गई तो देयर आफ्टर 67 इन ऑल खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर में टोटल 67 पुलिस पर्सनल जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं डिफरेंट डेट्स पे। और ऐसे ही वाइस वर्सा फार्मर्स को भी इंजरी हुई है, क्योंकि जब ऐसा माहौल होता है तो दोनों साइड्स पे इंजरीज आना स्वाभाविक है। लेकिन वहां पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, 144 इम्पोज थी, 129 एंड 130 सीआरपीसी में ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो एसडीएम थे उनके द्वारा ऑर्डर दिया गया। उसके बाद भी देखिए एक प्रोसीजर होता है, पहले वार्निंग दी गई कि आप शांति बनाए रखें, उसके बाद वाटर कैनिंग, देन टीयर गैस, देयर आफ्टर एज ए लास्ट रिजॉर्ट टू कंट्रोल द सिचुएशन द रबर बुलेट्स वर यूज्ड। तो जो आज हमने कोर्ट को, देखिए दोनों ही बॉर्डर्स पे वीडियोग्राफी करी गई है हरियाणा पुलिस द्वारा, और हमने आज डेट वाइज जो फोटोग्राफ्स हैं एल्बम ऑनरेबल कोर्ट को देखने के लिए दी है कि हु आर द इंस्टिगेटर्स, किसने ऐसा माहौल क्यों हुआ। अगर शांति होती, देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि यंग फार्मर, यंग किसी का बच्चा भाई चला गया, ठीक है ना जी। तो अब उसके लिए कोर्ट ने बड़ा सीरियस व्यू लिया है और एक फॉर्मर ऑनरेबल हाई कोर्ट जज साहब की अंडर एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करी गई है जो इन सभी चीजें, जो इन्वेस्टिगेशन है इस इंसिडेंट की रिगार्डिंग द डेथ, वो इन्वेस्टिगेट करके उसमें एक एडीजीपी हरियाणा के होंगे, एक एडीजीपी पंजाब के होंगे, और बाकी जो भी लॉजिस्टिक्स या कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो वो हरियाणा सरकार द्वारा दी जाएगी और विद इन 1 मंथ कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट करी जाएगी कि क्यों डेथ हुई, किस जगह प्लेस ऑफ अकरेंस है और व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ। ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करके कोर्ट के आगे आएंगे। किसान नेताओं को भी कुछ कहा गया है कि बातचीत के लिए कोर्ट आ सकते हैं, या और कोई टिप्पणियां? देखिए वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कौंसिल ने बोला है कि पहले भी गवर्नमेंट तैयार थी, 3 मिनिस्टर 3 बार मीटिंग हुई चंडीगढ़ में,
तो ये बोला गया कि अभी भी गवर्नमेंट तैयार है, चाहे चंडीगढ़ में बातचीत करनी है, पंजाब में करनी है, दिल्ली में करनी है, गवर्नमेंट इज वेरी ओपन। बिकॉज क्योंकि देखिए, आप बेशक हिस्ट्री देख लीजिए, अंत में चाहे दिल्ली एजिटेशन हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, हर चीज का जो हल है वो टेबल पे बैठ के बातचीत से ही, नेगोशिएशन से ही निकलता है। तो सरकार की यही प्राथमिकता है कि बैठ के हर बातचीत करी जाए और उसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो निकाला जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट शुभकरण की सामने आई है, उसमें ये पता चला है कुछ मेटालिक जो है कुछ उसके सिर से निकला है, कुछ इस तरह का। ऐसा है जी, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक हरियाणा सरकार को नहीं दी गई। हमने उसके लिए रिक्वेस्ट भी करी है, हमारे को सिर्फ थ्रू ईमेल 0 FIR फॉरवर्ड करी गई है। अभी तक हमारे पास पुलिस फाइल नहीं आई, तो हमने कोर्ट को भी रिक्वेस्ट करा है कि ये हमें पुलिस फाइल दें सो दैट हम अगली कार्रवाई कर सके। लेकिन क्योंकि अब कोर्ट ने ही कमीशन अपॉइंट कर दिया ऑनरेबल फॉर्मर हाईकोर्ट जज साहब को, तो अब जो भी कार्रवाई होगी तो उनकी डायरेक्शंस पे होगी, उनके मुताबिक होगी। सर, कोर्ट की ये भी पूछा था कि लाठीचार्ज हुआ है या कौन कौन से वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। हाँ जी, वो हमने बता दिया जी कि एंटी रॉयड गन्स का यूज हुआ है और सीधा लाठीचार्ज नहीं हुआ। पहले वार्निंग दी जाती है, फिर वाटर कैनन यूज किए गए, फिर टीयर गैस यूज करी गई। दिस वाज द लास्ट रिजॉर्ट। ये सर सारा खनौरी बॉर्डर का इंसिडेंट ज्यादा शो, दोनों ही बॉर्डर्स पे हुआ जी, शंभू पे भी, खनौरी पे भी। एक सर एक टिप्पणी चेन्नई को लेकर भी थी, कुछ मजाकिया लहजे में जरूर थी वो टिप्पणी जो किसान नेताओं पर। देखिए, ऐसा होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग कई टिप्पणियां आती हैं, लेकिन देखिए मुद्दा यह है कि कोर्ट ने ये बोला कि बच्चों को और महिलाओं को एज ए प्रोटेक्शन शील्ड क्यों यूज किया गया। क्योंकि देखिए, बच्चों को ऐसी जगह पे लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों को हम क्या शिक्षा देंगे। तो बच्चों का के लिए इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने भी कहा बिकॉज इट इज वेरी डेंजरस टू यूज चिल्ड्रन एज ए प्रोटेक्शन शील्ड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट दीपक सब्रवाल, जिन्होंने बताया कि अब हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस के अधीन जो है 2 ADGP लेवल के अधिकारी रहेंगे, जो कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें एक अधिकारी हरियाणा से और एक अधिकारी पंजाब से लिए जाएंगे और तमाम जो भी शुभकरण किसान नेता जिसकी मौत हो चुकी है उस मामले में क्या कुछ रहा, जुडिक्शन क्या है, पूरे मामले में जो है वो जांच की जाएगी। कैमरा पर्सन विकास के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।